नमस्कार दोस्तों, राघव सर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग भारत के भूगोल में इस समय शुरुआत किए थे। हमने पिछली क्लास में मध्य भारत को देख लिया था, पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम दक्कन के पठार को देख रहे हैं। जरा देखिएगा, उसमें पहला जो भाग है उसे कहते हैं सतपुड़ा की श्रेणी। तो हम सबसे पहले सतपुड़ा की श्रेणी को देखेंगे। देखिए, जो सतपुड़ा की श्रेणी है, वास्तव में सतपुड़ा की जो पहाड़ी वो इस तरह से, देखिए ये जो लाल कलर की है, ये हमने सतपुड़ा की पहाड़ी को लिया है। इसके ऊपर हम जानते हैं एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा, और इसके नीचे एक नदी बहती है जिसका नाम है तापी। तापी या ताप्ती एक ही बात है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है, ठीक है। देखिए, जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, वास्तव में अगर इसका विस्तार देखें हम, तो इसका विस्तार जो है, ये देखें हम, तो ये गुजरात में जो राजपीपला है वहां से लेकर ये छोटा नागपुर तक फैला हुआ है, ठीक है। गुजरात से लेकर छोटा नागपुर तक फैला हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखें तो सतपुड़ा की पहाड़ी के वास्तव में 3 भाग हो जाते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ी फैली तो है, ये लगभग पश्चिम पूर्व दिशा में, अगर देखें तो पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। थोड़ा सा तिरछी है इस तरह से। तो ये जो है, इसके लगभग 3 भाग हो जाते हैं। हम देखें तो एक है सतपुड़ा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका एक रेंज हो जाता है जिसे कहते हैं हम लोग महादेव की पहाड़ियां, और एक होता है मैकाल रेंज, ठीक है। मैकाल रेंज, महादेव की पहाड़ी पर जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ की चोटी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़, ठीक है। मैकाल रेंज में यहां पे भी एक चोटी है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है अमरकंटक। देखिएगा यहां, इधर अमरकंटक, और हम जानते हैं कि अमरकंटक के समीप से ही आपका नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है वो उद्गमित होती है। नर्मदा नदी के अलावा सोन नदी भी यहीं से उद्गमित होती है, ठीक है। तो सतपुड़ा की पहाड़ी जो है, इसके दक्षिण में अगर हम देखें तो तापी नदी बहती है। यहां पर महादेव के समीप यहां पर पंचमढ़ी भी स्थित है। हम जानते हैं कि पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में एक तरह से राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब हम बात करेंगे महानदी बेसिन की। महानदी बेसिन वास्तव में इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। ये लगभग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करें इसके लोकेशन की, तो देखिए इसके पश्चिम में अगर हम देखें तो इधर मैकाल रेंज है, मैकाल श्रेणी। इसके उत्तरी सीमा में देखें तो कई यहाँ पठार हैं। एक है लोरमी पठार, दूसरा है पेंड्रा पठार, और तीसरा इसके और पूर्व की ओर है रायगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। लोरमी पठार, पेंड्रा पठार और रायगढ़ की पहाड़ियां, देखिए। और इसकी दक्षिणी सीमा में अगर देखें तो राजहाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो स्थित है। अगर हम बात करें तो महानदी बेसिन की, तो महानदी बेसिन वास्तव में इसका ढाल जो है, अगर हम देखें तो पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की ओर है लगभग। चूंकि ये महानदी बेसिन है, इसकी कई सहायक नदियां भी हैं। जैसे एक नदी शिवनाथ नदी, जो इसके दाहिने से आगे मिल रही है। बाएं से मिलने वाली हसदो नदी, हसदो। दूसरी मांड नदी। हालांकि एक नदी और मिलती है इसमें नीचे से दाहिनी ओर से, जिनका नाम है तेल या टेल नदी, ठीक है। हम जानते हैं कि महानदी पर ही एक बांध बनाया गया है, जो कि
काफी लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध कहा जाता है इसे, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। ये जो है इसी नदी पर स्थित है और कहाँ किसी राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है महानदी जो है वास्तव में छत्तीसगढ़ के मैदान से होते हुए आगे बढ़ती है और उड़ीसा होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं दंडकारण्य पठार की। देखिए जो दंडकारण्य पठार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में इसका विस्तार जो है दंडकारण्य पठार का, वो प्रमुख रूप से तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में दोनों राज्यों में फैला हुआ है। अर्थात यह आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी फैला हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा 3 राज्यों में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख है बस्तर जिला के पास, और उड़ीसा में, उड़ीसा का जो पश्चिमी भाग है कालाहांडी, वहां पर ही फैला हुआ है। जबकि आंध्र प्रदेश अगर हम देखें तो थोड़ा सा भाग गोदावरी नदी जहां गोदावरी नदी का मुहावना है उसके ऊपर अगर हम देखें तो वहां पे ये दंडकारण्य पठार है। ठीक है, देखिए दंडकारण्य पठार से ही अगर हम वहां देखें तो कुछ नदियां आती थी, जैसे इंद्रावती नदी, शबरी नदी, वो इधर से ही होकर आती थी, इंद्रावती और शबरी। ठीक है, दंडकारण्य पठार जो है वास्तव में, ये देखिए अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो इस तरह से है। दंडकारण्य पठार को मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया जाता है। इसका एक पश्चिमी भाग है, एक पूर्वी भाग है। अगर पश्चिमी भाग की बात करें तो यह दंडकारण्य उच्च भूमि है, ये काफी ऊंचाई पर स्थित है और ये ज्यादातर इसका विस्तार जो है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। वहीं दूसरा भाग इसका जो पूर्वी भाग है वो दंडकारण्य घाट कहा जाता है, ये घाटी का रूप है और ये उड़ीसा के कालाहांडी में फैला हुआ है। ठीक है, और इसके दक्षिण में मलकानगिरी का पठार है। ठीक है, यहां से जो प्रमुख नदियां हैं अगर हम देखें तो यहां पर जो नदियां हैं, एक तो इंद्रावती, दूसरी सबरी नदी। ठीक है, ये 2 नदियां यहां से मिलती। देखिए अब हम बात करेंगे तेलंगाना के पठार की। वास्तव में तेलंगाना का पठार जो है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। बहुत बड़ा भाग नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन देखेंगे तो तेलंगाना का पठार जो है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। इस पठार से होते हुए आप समझिए तो गोदावरी नदी भी निकलती है, जाती, अपवाहित होती है, कृष्णा नदी भी जाती है, समझिएगा, कृष्णा नदी भी इधर से गुजरती है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक को कहा जाता है तेलंगाना, दूसरे कहा जाता है रायलसीमा उच्च भूमि। जो तेलंगाना है इसका अगर हम देखें ढाल, तो इसका ढाल पूरब की ओर है, इसका ढाल पूरब की ओर है, तभी कृष्णा नदी जो है उधर जाती है, गोदावरी नदी उधर जाती है। दूसरा है रायलसीमा उच्च भूमि, इधर से ये समतल भूमि है, इधर मैदानी क्षेत्र एक तरह से बन सकता है, तो ये समतल भूमि है, तो यहाँ पे नदियां आराम से अपवाहित होती रहती है। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो दूसरा है, वो है कर्नाटक का पठार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्नाटक का पठार जो है इसका विस्तार ये कर्नाटक और केरल कुछ हद तक दोनों राज्यों में है। अगर हम बात करें तो कर्नाटक का पठार जो है, यहाँ की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक है, ये है बाबा बुदन की पहाड़ी जो है ये उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं वो एक है मुलानगिरी, दूसरी है कुद्रेमुख। ठीक है, मुलानगिरी काफी ऊंची है, उसके बाद कुद्रेमुख है। हम जानते हैं कि कुद्रेमुख जो है यहाँ पर लौह अयस्क सबसे अधिक निकाला जाता है, सर्वाधिक निष्कर्षण होता है यहाँ से। और
बगल में जो मंगलोर पोर्ट है वहां से वो निर्यात होता है। कर्नाटक का पठार अगर हम देखें तो इसके दक्षिण में एक पठार है, इसे कहते हैं मैसूर का पठार, जबकि दक्षिण पूरब की ओर भी एक पठार है, वो है बंगलोर का पठार। ठीक है, कर्नाटक के पठार से ही एक नदी उद्गमित होती है जिनका नाम है कावेरी, और हम जानते हैं कावेरी नदी पर ही कर्नाटक में ही यहाँ पे शिव समुद्रम परियोजना भी चलाई जाती है। ठीक है, और इधर देखें उत्तर की ओर देखें तो इधर कृष्णा नदी प्रवाहित होती है, और कृष्णा नदी की सहायक नदियों में हम जानते हैं तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सभी जो है यहाँ से निकलती हैं और अपवाहित होती है। ठीक है, तो ये था कर्नाटक का पठार। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु के पठार की। देखिए तमिलनाडु का पठार है, वास्तव में वह एकदम दक्षिण में स्थित, ये देखिए दक्षिण, एकदम दक्षिण में स्थित है। ये भारत का लगभग दक्षिणतम भाग है। अगर हम इसकी बात करें लगभग इस चित्र को यहाँ पे देखें तो ये इसमें दो तरह की चीजें दिखाई देती हैं। एक होती है तमिलनाडु की पहाड़ियां स्थित है, दूसरा एक कोयम्बटूर और मदुरै का उच्च भूमि यहाँ पर है। जो ये उच्च भूमि है ये ढाल प्रदान कर रहा है। यहाँ से दो नदियां देखिए इस क्षेत्र में बहती हैं, एक है वैगई नदी, दूसरी है ताम्रपर्णी। देखिए माना जाता है कि वैगई नदी जो है वास्तव में ये बहती है दक्षिण में, और इन्हें वर्तमान में सबसे दक्षिणतम नदी माना जाता है, लेकिन वास्तव में सबसे दक्षिणतम नदी है ताम्रपर्णी। ऑप्शन में अगर ताम्रपर्णी है तो ताम्रपर्णी ही लगाइएगा, उसके बाद वैगई होती है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे कुछ प्रमुख पहाड़ियों की, तो एक यहाँ पहाड़ी है इसका नाम है पालनी, दूसरी है शिवराय और तीसरी है जावेली। ये प्रमुख पहाड़ियां हैं यहाँ। ठीक है, और हम बात जानते हैं इधर ही इसके समीप ही नीलगिरी भी है। नीलगिरी आप जानते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है, इसके मध्य में अगर देखें तो इधर मध्य में यहाँ पर अन्नामलाई जो पहाड़ियां हैं वहां की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। वास्तव में यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ की नीलगिरी की दोदा बेटा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन अन्नाईमुडी है। ठीक है, इसके पश्चिम में हम देखेंगे तो यहाँ पे इलायची की पहाड़ियां वगैरह हैं, और सबसे दक्षिणतम में इधर देखें केरल में तो वहां पे पड़ेगा अगस्त्यमलाई। यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेक्शन यहाँ पे पश्चिमी घाट का भी है। तो हम लोग काफी बातें पश्चिमी घाट में करेंगे, जो आपको लगता है कि आप कुछ चीजें छूटी हुई हैं उसकी बातें हम पश्चिमी घाट में करेंगे। हालांकि हम आपको यहाँ पे बता दें एक बात, यहाँ पे कुछ दर्रे भी हैं। ठीक है, जैसे पाल घाट, सिंकोटा, यहां प्रमुख कुछ दर्रे हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम पश्चिमी घाट वाले सेक्शन में ही करेंगे। ठीक है।